आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्विंग ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट में। और मैं हूं आपका अपना स्विंग ट्रेडर विपुल वर्मा। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि आपको हमारे चार्ट पर किसी भी प्रकार का कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलेगा। हम जो भी काम करते हैं वो ना तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करते हैं, ना ही किसी इंडिकेटर पे करते हैं। हमारा जो भी एंट्री एग्जिट रहता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन पे रहता है। ठीक है ना दोस्तों। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको अलर्ट किया था कि बिग सेलिंग कैन हैपन, जितने भी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं उन सबको मैंने मैसेज किया था कि बिग सेलिंग कैन हैपन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भी मैं अपडेट आप लोगों को देता हूँ ये पोजीशनल अपडेट होते हैं, कोई भी इंट्राडे अपडेट नहीं होते हैं। इंट्राडे लेवल्स जो भी होते हैं हमारे पास उसमें हम लोग अपनी पोजीशंस ऐड या एग्ज़िट करते हैं। ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि अब मैं मार्केट में बाइंग में इंटरेस्टेड अभी नहीं हूँ। हालांकि मार्केट रेंज बाउंड बना हुआ है, बट देन ऑल्सो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उस वीडियो को देखिए कि उसमें हम लोगों ने क्या बात की थी और हम लोगों ने जो बात की थी मार्केट उसी तरीके से क्यों परफॉर्म कर रही है। गौर कीजिएगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 18 प्लस के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हम लोग जो भी ट्रेड लेते हैं वो सिंपल प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता है। ठीक है ना। और प्राइस एक्शन के साथ साथ साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सर जब मार्केट डाउन चल रहा था तब आप बाइंग के ट्रेड ले रहे थे, अब जब मार्केट ऐसे दौर में आ गया कि जहाँ पे न्यूज़ आ गया है कि वैक्सीन अब 18 प्लस के लोगों को लगना शुरू हो रही है तो अब आप सेलिंग में आ गए हैं। दोस्तों यही साइकोलॉजी है, इसी साइकोलॉजी के समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप लोग प्राइस एक्शन के साथ साइकोलॉजी को मिक्स नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी कोई भी परफेक्ट एंट्री नहीं ले पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप देखेंगे कि मैंने ये इस तरीके से यहाँ बताया था कि यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड करेगा। तो आपको जैसे कि ऐसा कोई परफेक्ट नहीं होता कि मार्केट जो है रेंज बाउंड रहेगा या मतलब परफेक्टली यहीं से सेलिंग आएगी, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। देखिए मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हम मार्केट के हिसाब से चलते हैं। और जो भी कुछ मैं एनालाइज आप लोग को करके बताता हूँ या दिखाता हूँ वो मैं नहीं बोल रहा होता हूँ। ठीक है ना। ये जो भी प्राइस मुझे कहता है बोलने के लिए मैं वही बात आप लोगों को बताता हूँ। मेरा कोई अपना सोचना या अपना आइडिया लगाना इस तरह का कोई काम नहीं है। जिस तरीके से मार्केट मुझे कंडीशंस दिखाता है या जिस तरीके से प्राइस अपनी साइकोलॉजी मुझे बताता है मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ये टारगेट्स जो है दिए थे और मैंने कहीं ना कहीं बताया था कि अब 14,000 के लेवल कहीं ना कहीं खुल चुके हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, आपको पता है कि हम लोगों ने कोई बाइंग का ट्रेड नहीं लिया और हमने जो सेलिंग की है मार्केट में, देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग इंट्राडे काम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं इंट्राडे काम, बट वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि अगर मैं वो छोटी पिक्चर आप लोग को दिखाऊंगा तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि कल कुछ बोला, आज कुछ बोला, परसों कुछ बोला। और बहुत से यूट्यूबर्स ट्रेडर्स आपको मिल जाएंगे, वो आपको इंट्राडे ही लेवल्स देंगे। ठीक है ना, इंट्राडे ही आपको करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों के साथ वो इंट्राडे का कोई भी ऐसा एनालाइज नहीं करता हूँ। मैं आपको बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट की बड़ी पिक्चर क्या है। अब उस हिसाब से मैं आपको परफेक्टली एंट्री भी बताता हूँ कि एंट्री कहाँ बनेगी,
कहाँ तक हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। हालांकि आप मेरी पहले की वीडियोस में लगभग 20-25 दिन से आपको रेगुलर निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालाइज करके दे रहा हूँ, और आपने देखा होगा कि लगभग हमारा 90% एक्यूरेसी, 90% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी है, ठीक है ना। लेकिन मुझे उस चीज़ का कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई मेरी एक्यूरेसी 90% है या 70% है या 80% है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखती। इम्पोर्टेंट ये रखती है कि क्या हम प्रॉफिट बना पा रहे हैं या नहीं। मेन बात है मार्केट से प्रॉफिट निकालना, नथिंग एल्स, ठीक है ना दोस्तों। अब जैसा कि आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी ट्रेंड लाइन में आज आप लोग के सामने ही बनाऊंगा। तो आप जैसे देखेंगे कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है ना दोस्तों। अब मार्केट कहने को यहाँ से एक, मैं ये चार्ट को थोड़ा सही कर दूँ दोस्तों। जैसे कि आपने देखा कि मैंने ये आपको सिनेरियो दिखाया था, मैं इसको हटा देता हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मार्केट कहने को यहाँ से बाउंस भी करके यहाँ से टकरा के फिर भी नीचे आ सकती थी, ठीक है ना। बट ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि जो मार्केट में न्यूज़ आई उससे जितना भी सेलिंग का प्रेशर आ रहा था मार्केट में, वो सेलिंग का प्रेशर उस न्यूज़ ने पचा लिया, मीन्स डाइजेस्ट कर लिया। और जब इस तरह की न्यूज़ आती है, और जैसे कि वेडनेसडे में छुट्टी थी, तो देखिए जो भी बड़े लोग इसमें काम करते हैं उन लोगों को सब कुछ पहले से पता होता है कि किस टाइम पे हमें कहाँ पे रिएक्ट करना है, कहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हैं, कहाँ पे क्या करना है, उन लोगों को सब कुछ पता है। और हालांकि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी बात करता हूँ। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते रहिए, ठीक है ना। आपको पता है कि अब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेने पे कितने % की सक्सेस रेशो है या प्रोबेबिलिटी है। बट हमारी ट्रेंड लाइन की जो भी सक्सेस रेशो है या प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है। और जितना भी मैंने एनालाइज आपको लास्ट के 20-25 दिन में करके दिया है वो आप लोगों ने बखूबी देखा है, और आप लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि बहुत से लोग बोलते हैं कि सर प्लीज़ इंट्राडे में कुछ बताइए, इंट्राडे में कुछ काम कराइए। तो दोस्तों प्लीज़ इस तरह के मैसेजेस मुझे मत कीजिए, मैं इंट्राडे में कोई काम नहीं कराऊंगा। आपको कुछ भी काम करना है आप पोजीशनल करिए। अगर आप कैपेबल नहीं हैं उन चीज़ों के लिए तो प्लीज़ या तो अपना कैपिटल बढ़ाइए, बट ऐसा इस तरह का रिस्क मत लीजिए। मार्केट में कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो प्लीज़ स्टॉक स्पेसिफिक ही काम कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अब जैसा कि आपने देखा कि ये ट्रेंड लाइन मैंने आप लोग के सामने बनाई, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने स्पेशली यहीं एंट्री करी, बट पोजीशनल एंट्री यहीं हुई है। कहीं ना कहीं हम लोग इंट्राडे में पोजीशंस कुछ लेके गए थे और हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट करा था। उस बारे में मैंने आपको कोई जानकारी नहीं दी थी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो एक सिर्फ और सिर्फ एक BTST ट्रेड था और कुछ नहीं, ठीक है ना दोस्तों। और मैं आपको बिल्कुल छोटे टाइम का कोई भी आपको एनालाइज नहीं देता हूँ, ना ही दूंगा, ना ही बताऊँगा। और जैसा कि आप देखेंगे कि हमारी जो भी एंट्री हुई, हमने जो भी पोजीशनल एंट्री ली है, तो 25% हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है ना। ये लेवल है 14,380, और उसके बाद 25% यहाँ पे एंट्री ली है। अब हम लोगों ने 50% ही वॉल्यूम देखिए उठाया है। भले ही हम कॉन्फिडेंट हों कि हाँ मार्केट 14,000 तक आएगा या यहाँ तक आए, ठीक है ना, बट हम लोग अपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को कभी नहीं भूलते। यहाँ पे जो भी हमारा बाइंग का बना था उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो भी था वो सिर्फ हमारे लिए था, आप लोगों के लिए नहीं था। और आप देखेंगे कि जब से ये रेड लाइन ब्रेक हुई है तभी से ही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अभी हम बाइंग में नहीं हैं। हमारी जो भी बाइंग होगी ये ग्रीन लाइन से ऊपर होगी, उससे पहले नहीं होगी, ठीक है ना दोस्तों। और आपने देखा कि मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। और अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ स्पेशल दिखाना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि मैंने पहले से ही ये टारगेट, आप देखेंगे कि मैंने पहले से ही ये 495 पॉइंट का टारगेट, लगभग 3.41 का रिटर्न है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट यहाँ आके नीचे आएगी। जब भी मार्केट में कुछ भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो
मार्केट प्राइस कहीं से भी रिएक्ट कर सकता है, कहीं से भी। मेन बात थी कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी थी। अब वो यहाँ से ऊपर जाके भी ब्रेक हो सकती थी, लेकिन उन लोगों ने पहले ही ये काम कर दिया। अब जब वो ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग तो उनके पीछे पीछे हैं, हम लोग आगे नहीं हैं, ठीक है ना। हम लोग इतने बड़े कैपिटल के साथ नहीं है कि हम लोग मार्केट को चला सकें। जो लोग मार्केट को चलाते हैं, हम लोग सिर्फ उन लोगों को ही फॉलो करते हैं जो कि हमें प्राइस एक्शन शो करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप देखेंगे कि थर्सडे जब मार्केट खुलेगा, हालांकि SGX निफ्टी 14,035 के आसपास का लेवल बना चुका है, आप चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि थर्सडे में वो कहाँ ओपन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब मार्केट कभी भी बहुत ही जल्दी इस एरिया से, रेंज बाउंड एरिया से निकलने वाली है और बहुत ही परफेक्ट ट्रेड्स बनेंगे जो कि बड़े टाइम के स्विंग्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ रेडी रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। कहीं ना कहीं वो जैसे ही बनेगा उस तरह का ट्रेड मैं आप लोगों को जल्द से जल्द उसका वीडियो आप लोगों को एनालाइज करके दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग अपने टारगेट के लिए इंटैक्ट हैं। अब देखेंगे कि थर्सडे में मार्केट कहाँ खुलता है, और हम लोग हालांकि प्रॉफिट्स में हैं और हम लोग इस तरीके से ही प्रॉफिट बनाते हैं, आप लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप मेरा कोई भी एनालाइज देख के कुछ भी ट्रेड ले रहे हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। आपके किसी भी प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। हालांकि मैं दोनों वीडियो आजकल साथ ही बना रहा हूं, क्योंकि मेरा जो भी काम चल रहा है मैं अपने स्टॉक्स पे ज़्यादा काम करता हूं, ठीक है ना। तो स्टॉक्स को लेके मेरा एनालाइज बहुत ज़्यादा बर्डन चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको सेपरेट वीडियो नहीं दे रहा हूँ, एक ही वीडियो दे रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और बैंक निफ्टी में मैंने क्या बात की थी। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, बट उसके पास नीचे जाने की जगह इतनी नहीं है। और आप देखेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट करा। और यहाँ पे भी मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दे देता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन थी दोस्तों। ये जैसे ही ब्रेक हुई आप देखेंगे, उसके बाद ये रिटेस्ट हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी यहाँ पे एंट्री ली है सेलिंग की, और वो भी हमारा वॉल्यूम रहा है सिर्फ और सिर्फ 50%। आप समझिए कि हम लोग क्यों 50% वॉल्यूम के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो मार्केट में सिनेरियो बना हुआ है, कहीं ना कहीं मार्केट अब इस रेंज से बहुत तेज़ी से बाहर आएगा। आप लोग अलर्ट रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि निफ्टी हो सकता है कि थर्सडे में आपको कहीं ना कहीं जोन में मिले, और मैंने ये टारगेट्स आपको पहले ही दे दिए थे। देखिए, हर चीज़ मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगा, आपको भी मेरे चार्ट्स को कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ें क्यों बना रखी हैं या हम इस तरीके से काम क्यों करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग 5.34 का रिटर्न है, हालांकि पूरा तो नहीं ले पाते हैं कभी भी, बट यहाँ पे एंट्री हुई है। तो उसके बावजूद भी हम लोगों को 31,300 से लगभग 29,900 के टारगेट मिलेंगे। हालांकि ये 1400 पॉइंट हैं, बहुत होते हैं 1400 पॉइंट दोस्तों, बट ये बड़े प्रॉफिट पाने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने ट्रेड्स पोजिशनल करने होंगे। और मैं आपको बता दूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि प्लीज़ कॉल पुट में काम मत किया कीजिए। कॉल पुट इज़ वेरी रिस्की फॉर एवरीवन। प्लीज़ डोंट ट्रेड इन कॉल एंड पुट्स। आपको अगर बाय सेल कुछ भी करना है तो प्लीज़ अपने कैपिटल को बढ़ाइए, लालच मत कीजिए। फ्यूचर्स में काम कीजिए अगर आपको करना है सॉरी। और अगर आप फ्यूचर्स में काम नहीं कर सकते हैं तो स्टॉक्स बहुत हैं काम करने के लिए, आप लोग उन पे काम कीजिए। और आप देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिल्कुल हमने जिस तरीके से एनालाइज किया था उस तरीके से ही काम कर रहा है। हालांकि मेरे पास फ़ोन आया, कॉल्स आए कि सर मार्केट जो है निफ्टी का, मैं चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा कि मार्केट ने यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया है, यहाँ से बाउंस बैक करेगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से काम नहीं चलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको तुरंत पहले ही अलर्ट कर दिया था कि 14,000 के लेवल कहीं ना कहीं अब खुल चुके हैं। और अब जो है
14,000 के लेवल आपको निफ्टी में दिखेंगे। और उसके बाद अब मार्केट कहाँ से किस तरीके से करेगा वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एनालाइज करके दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो या हमारा ये एनालाइज आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए, जिन लोग को ज़रूरत है, जिन लोग को मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।